नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इस देश में इस समय उबाल है और उबाल है महिला सुरक्षा को लेकर। हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन महिलाएं बिना डर भय के रात को भी सड़क पर निकल सके, उस दिन माना जाएगा कि भारत सच्चे अर्थ में आजाद हो गया। लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी महिलाओं और बच्चियों का रात को सड़क पर निकलना तो छोड़िए, वो घर में सुरक्षित नहीं है, पड़ोस में सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, और तो और एक महिला डॉक्टर अपने अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है। यह शर्मनाक है इस देश के लिए। बंगाल के एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, उसे लेकर पूरे देश में उबाल है, उफान पर पूरा देश है, और वो इतना दर्दनाक है कि उसकी बातें अगर बोलेंगे तो शायद सबकी आंखें नम हो जाए। क्या डॉक्टर, क्या आम लोग, क्या बॉलीवुड के सितारे, सब गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि पहले तो बेरहमी के साथ उस डॉक्टर का रेप और मर्डर होता है और उसके बाद आरोप लगता है कि वहां सबूत मिटाने की भरपूर कोशिश होती है। लेकिन सूबे की मुखिया यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि राम और वाम ने अस्पताल पर हमला करवा दिया है। इसी बीच अखिलेश यादव ने लखनऊ छेड़छाड़ कांड के आरोपी पवन यादव से मुलाकात की है, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है, जब उनकी पार्टी के 2 नेता पहले से ही रेप के आरोप में ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं। सवाल है कि क्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक सियासी फायदे के लिए नेता सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं? आज इसी बड़े सवाल पर मेरे युवा मित्रों के बीच, डॉक्टर्स के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी इंसाफ की बात। इंसाफ का सवाल है, इस देश की मातृशक्ति का सवाल है, और इस देश में वाकई उबाल है। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। गजब की सोच है, गजब का तर्क है। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, घटना आपके दफ्तर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर हुई, लेकिन आप सवाल राम और वाम पर उठा रही हैं। अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, तारिका, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। चलिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो हाई कोर्ट कह रहा है उस पर क्या सफाई है? कोर्ट ने पहले पुलिस से पूछा, आप कॉलेज प्रिंसिपल को क्यों बचा रहे हैं? केस सीबीआई को सौंपने में देरी क्यों की जा रही है? कैसे माना जाए कि कोई सबूत नष्ट नहीं किया जाएगा? इतना ही नहीं, हजारों की भीड़ 14 अगस्त की रात उसी अस्पताल में घुसी जहां रेप और मर्डर हुआ था। आरोप लग रहा है कि यह सबूत मिटाने की कोशिश थी। इस पर भी हाई कोर्ट ने कहा, राज्य की मशीनरी पूरी तरह नाकाम है, अस्पताल बंद करना ही बेहतर है। अस्पताल में मौजूद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कीजिए। सारे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई, मकसद ये था कहीं अगर कोई सबूत रह जाए, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए। किसके आदेश पर यह कहा गया कि लड़की ने सुसाइड किया था? किसने मॉब को अलाउ किया एकत्रित हो और प्रोटेस्टर्स को पीटे? प्रोटेस्टर्स अनसेफ है, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। और मुद्दा सिर्फ सियासत का नहीं है। बीजेपी और दूसरे दल तो ममता सरकार को घेर ही रहे हैं। बॉलीवुड में भी आक्रोश है। जितने भी इसके पीछे अपराधी हैं, वो राक्षस हैं, उनको सजा बीच चौराहे पर मिलनी चाहिए, और इसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। करीना कपूर ने कहा, 12 साल बाद वही कहानी, वही विरोध, बदलाव का इंतजार। आलिया भट्ट ने कहा, एहसास का एक और दिन, महिलाएं अब सुरक्षित नहीं। ऋतिक रोशन ने कहा, ऐसी सजा मिले कि अपराधियों के अंदर डर पैदा हो। जेनेलिया डिसूजा ने कहा, राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रेप जैसे गंभीर मामले पर सियासत क्यों हो रही है, और वो भी तब जब आम लोगों से लेकर कोर्ट तक
महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और इस चर्चा की जब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं तो मेरा दिल भरा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं क्या सवाल अपने नेताओं से पूछूंगा, क्योंकि राजनीति भी बहुत शर्मसार कर रही है। लेकिन आज की चर्चा के क्या मुद्दे हैं? क्या सबूत मिटाने और मुद्दा भटकाने की शर्मनाक कोशिश हो रही है, और यह सरेआम हो रही है। पहले उस लड़की के साथ रेप होता है, फिर उस लड़की को मारा जाता है, और फिर उसके रेप को छुपाया जाता है, उसकी मौत को छुपाया जाता है, और अब सबूत मिटाए जाते हैं। और यह सब कुछ आजाद भारत में हो रहा है, बंगाल के कलकत्ता में हो रहा है, और सब लोग शांत है जी। महिला सुरक्षा की लड़ाई राम, वाम और ताड़का पर क्यों आ गई है? क्या पॉलिटिकल सीरियसनेस की कमी है पूरे मुद्दे को लेकर? और अयोध्या, कन्नौज से लखनऊ तक समाजवादी पार्टी भी कटघरे में आ गई है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो छेड़छाड़ कर रहा है, जो रेप का आरोपी है, वो तमाम लोग समाजवादी पार्टी के साथ या तो कनेक्टेड है या नहीं तो उनका कुछ रिश्ता है।